सभी किसान पशुपालक भाइयों को हमारे YouTube चैनल फार्मिंग टिप्स की तरफ से नमस्कार। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुओं के छोटे बच्चों की देखभाल करने के तरीके के बारे में। लेकिन यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। किसान भाइयों, किसी भी डेयरी फार्म की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस फार्म पर छोटे बच्चों की देखभाल किस प्रकार से की जा रही है, क्योंकि छोटे बच्चे ही डेयरी फार्म का भविष्य होते हैं। अगर किसी फार्म पर छोटे बच्चों की मृत्यु दर ज़्यादा है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह डेयरी फार्म नुकसान में ही चल रहा होगा। छोटे बच्चों की जन्म के तुरंत बाद देखभाल करना आवश्यक है। इसके लिए आपको निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो छोटे बच्चों का जन्म स्थान, उनके रहने का स्थान सूखा, स्वच्छ और आरामदायक होना चाहिए। बच्चों को अधिक गर्मी व अधिक सर्दी से बचाकर साफ जगह पर रखना चाहिए। अगर बात की जाए जन्म के तुरंत बाद की, तो जन्म के तुरंत बाद नवजात बच्चों में संक्रमण का खतरा बहुत अधिक होता है। इसलिए बच्चों को दूषित पदार्थों के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। जन्म के 1 से 2 घंटे के अंदर ही बच्चों को खीस अवश्य पिलाना चाहिए। इसके लिए जेर गिरने का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अक्सर अपने देहाती ग्रामीण क्षेत्रों में लोग यह सोचते हैं कि अगर बच्चे को जेर डालने से पहले हम खीस पिला देंगे तो पशु जेर डालने में समय लगाएगा या जेर नहीं डालेगा। इस एक बात का मिथक है, इससे कोई नहीं, बिल्कुल भी 1% भी इससे कोई भी संपर्क नहीं है। 1 से 2 घंटे के अंदर पिलाया हुआ खीस बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। बच्चों को उनके वजन का 10% दूध अवश्य पिलाना चाहिए। उदाहरण के तौर के लिए अगर हम समझें, आमतौर पर एक नवजात गाय भैंस का बच्चा 30 किलोग्राम का तो होता ही है। वज़न के अनुसार उन्हें 3 किलोग्राम दूध, 1.5 किलोग्राम सुबह व लगभग 1.5 किलोग्राम शाम पिलाना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि पहला दूध पीने के बाद बच्चा लगभग 2 घंटे के अंदर मल त्याग अवश्य कर दे। जन्म के ठीक बाद बच्चों के नाक, मुंह और शरीर के ऊपर से जेर या जो झिल्ली है वो हटा देनी चाहिए। आमतौर पर जब पशु बच्चे को जन्म देता है तो उसे जीभ से चाटने लगता है। इससे बच्चे के शरीर को सूखने में आसानी होती है। बच्चे का तापमान नहीं गिरता, त्वचा साफ हो जाती है और श्वसन तथा रक्त संचार सुचारू रूप से चलने लगता है। इससे माँ और बच्चे का बंधन पनपता है तथा माँ को कुछ लवण और प्रोटीन की प्राप्ति भी हो जाती है। बच्चे की नाभि को शरीर से 3-4 अंगुली नीचे लगभग 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के आसपास से 2 स्थानों पर सावधानी से मजबूत धागे से बांध देना चाहिए। अब नए ब्लेड या सांप कैंची से दोनों बंधी हुई जगहों के बीच से नाभि के शरीर से 1 सेंटीमीटर नीचे से उसको काट देना चाहिए। इसके बाद कटी हुई, जो देसी भाषा में अपने उसको जो गर्भनाल से जुड़ा हुआ होता है, सूंड बोलते हैं, उस पे टिंचर आयोडीन या बोरिक एसिड अथवा कोई भी अन्य एंटीबायोटिक अवश्य लगा देना चाहिए। अगर लगभग स्वतः ही जब पशु ब्याता है तो उसके बाद अपने आप ही स्वतः ही टूट जाता है, तो उस सूंड के जो नाभि है उसके साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वरना वहाँ से छोटे बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। नाभि पर टिंचर आयोडीन, बोरिक एसिड या कोई भी अन्य एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीसेप्टिक लगाते रहना चाहिए। बच्चों के वज़न का हो सके तो ब्यौरा रखना चाहिए। छोटे बच्चों को जन्म के 10वें दिन पेट के कीड़ों की दवा तथा उसके 21 दिन बाद फिर से एक बार पेट के कीड़ों की दवा अवश्य देनी चाहिए, जिससे उनके पेट के कीड़ों का संपूर्ण सफाया हो जाए।
अगर उदाहरण के तौर पर हम समझें तो सर्वप्रथम एक महीने की अगर हम चार्ट के हिसाब से बात करें तो शुरुआत के 3 दिन छोटे बच्चों को केवल खीस पिलाएं। जो शुरुआत का 3 दिन का दूध होता है वो खीस होता है, गाढ़ा दूध। तो शुरुआत के 3 दिन छोटे बच्चों को केवल खीस पिलाएं। अगले अगर 1 वीक की बात की जाए, जन्म से 10वें दिन की बात की जाए तो छोटे बच्चों को केवल दूध पिलाएं। 10वें दिन पेट के कीड़ों की दवा देनी है। 11वें दिन से लेकर 30वें दिन तक हमें अपने जो छोटा जो काफ है, बछड़ा है, बछड़ी है, उसको मल्टीविटामिन बाज़ार में काफ़ी उपलब्ध हैं। कोई भी एक मल्टीविटामिन आप 20 ml डोज के आसपास अपने छोटे बछड़े को अच्छे विकास के लिए पिला सकते हो। इसके बाद 31वें दिन जब 1 माह का बछड़ा हो जाए तो उसके 1 माह का बछड़ा होने के बाद उसको पेट के कीड़ों की दवा फिर से एक बार देनी चाहिए। किसान भाइयों, जहाँ तक हो सके इन बातों का ध्यान रखें और इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने जो डेयरी फार्म की नींव है उसको मजबूत कर सकते हो। यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक किसान पशुपालक भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक किसान पशुपालक भाई लाभान्वित हो सकें। स्वस्थ पशु समृद्ध किसान, हम सबका है एक सपना, किसान आत्मनिर्भर बने अपना। मिलते हैं आगे नए वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।